हेलो व्यूअर्स, आप सभी लोगों का इस वीडियो स्टडी मटेरियल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप सभी देख रहे हैं एमैटियर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो स्टडी मटेरियल में मैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। ये 10वीं कक्षा के 9वें अध्याय का पाठ है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा है। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपके पास त्रिकोणमिति के कंसेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये फॉर्मूले जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच, ये फॉर्मूले आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, यानी एक ऐसा त्रिकोण है हमारे पास जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर है और इस कोण का नाम ABC है और ये अगर थीटा है तो ये हमारा H हो गया, ये हमारा P हो गया और ये हमारा B हो गया। ये कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति के हैं और ये फॉर्मूले साइन थीटा P बाई एच, फिर कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा इक्वल्स टू P बाई B। फिर उसी तरीके से कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी H बाई P। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी H बाई B। और कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी B बाई P। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए और इसके साथ ही आपको साइन के डिफरेंट एंगल्स के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होना बहुत ही आवश्यक है। इस अध्याय में हम लोग सबसे ज़्यादा टेन थीटा और कॉट थीटा को यूज़ कर रहे होंगे और इसमें भी टेन 30, टेन 45 और टेन 60 इनको सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। साथ ही आप कॉट 30, कॉट 45 और कॉट 60 के भी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3। ठीक उसी तरीके से कॉट 30 क्या हो जाएगा, कॉट 30 क्या हो जाएगा, टेन 60 यानी कि √3, कॉट 45 1 और कॉट 60 डिग्री क्या हो जाएगा, जो टेन 30 की वैल्यू है 1/√3। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज़ को, इन सभी फॉर्मूले को, इन सभी सूत्रों का ज्ञान आपके पास होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो अब हम लोग इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो इस अध्याय का बहुत ही उपयोग है हमारे डेली लाइफ में भी। अगर हम लोग किसी समतल ज़मीन पर खड़े हैं, सपोज़ हम लोग एक सीधी सरफेस पे खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, और हमारे पास एक बिल्डिंग है। इस चैप्टर का, इस अध्याय का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अगर आप यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हो, ठीक है, और ये आपका क्या है, क्षैतिज स्तर है, क्षैतिज स्तर ही कहते हैं ना, हाँ क्षैतिज स्तर है, ये आपका क्षैतिज स्तर है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आप क्या कर रहे हो, उसे इसके टॉप पर देख रहे हो। तो ये आप, ये जो रेखा है, यानी यहाँ पे अगर हम लोग नाम दे दें तो ये सपोज O, ये A और ये वाले जो पॉइंट है ये B। इसको हम लोग रफ डायग्राम एक बना सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये O है जहाँ पे आप हो, ये AB जो आपका बिल्डिंग है। ठीक है, तो OA क्या है, दृष्टि रेखा है, यानी आप ऊपर बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे हो। ठीक है, ये जो कोण है, यानी ये जो कोण है जो क्षैतिज स्तर के साथ और दृष्टि रेखा के बीच बन रही है, इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन
यानी उन्नयन कोण, ठीक है, ये हमारा उन्नयन कोण है, यानी एंगल AOB जो है वो हमारा उन्नयन कोण है। अब ध्यान देंगे कि उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम लोग किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी नज़रों को ऊपर उठाएंगे, तब क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। और जब हम लोग, अब इसी का उल्टा सोच लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पे नहीं हैं, अब हम लोग इस टॉप बिल्डिंग पे हैं और यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, ये हमारा कार है। अब हम लोग इस बिल्डिंग के ऊपर से इस कार को देख रहे हैं, तो हमारा जो क्षैतिज स्तर होगा वो ये है, और ये जो कोण होगा हमारा, क्योंकि हम लोग इसे देखने के लिए, इस कार को देखने के लिए क्या देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। जब भी हम लोग नीचे देखेंगे तो इस क्षैतिज स्तर के साथ ये जो कोण बन गया, यानी इस क्षैतिज स्तर और ये दृष्टि रेखा, यही हमारी दृष्टि रेखा है, हम लोग इसी से ऐसे देख रहे हैं, तो ये हमारी दृष्टि रेखा है। तो ये क्षैतिज स्तर हो गया इस केस में, जब हम लोग नीचे देख रहे हैं तो ये क्षैतिज स्तर है, जब हम लोग ऊपर देख रहे थे तो ये क्षैतिज स्तर था। तो इस क्षैतिज स्तर और इस दृष्टि रेखा के बीच ये जो कोण बना, ये हमारा अवनमन कोण हो गया। यानी कि इसका अगर कुछ हम लोग नाम दे दें D, तो ये DAO, कोण DAO जो होगा वो हमारा क्या होगा, कोण DAO हमारा क्या होगा, अवनमन कोण, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग अपने प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस अध्याय को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, उदाहरण से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, धरती पर एक मीनार खड़ी है, धरती के एक बिंदु से धरती पर एक मीनार खड़ी है, ठीक है। तो धरती पे पहले हम लोग एक मीनार खड़ी कर लेते हैं, तो हम लोग क्या बनाएंगे, रफ डायग्राम बनाएंगे। एग्जैक्टली अब मीनार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और इस मीनार का नाम दे देंगे AB, ये हमारा मीनार का नाम हो गया। अब धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये हमारा पाद बिंदु है, और इससे 15 मीटर दूर एक बिंदु है, ये 15 मीटर दूर है। यहाँ से ये हमारा मीनार है, इस मीनार के नीचे वाले पोर्शन से ये पॉइंट 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे खड़े होके ऊपर देखा जा रहा है ये, ठीक है। तो ये जो कोण है, उन्नयन कोण यानी ऊपर देखा जा रहा है, अवनमन कोण यानी नीचे देखा जा रहा है। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये कितना है, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी AB। तो ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा समकोण है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर हम लोग त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, और ये हमारा एंगल है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, तो ये P हो गया, और ये दिया हुआ है, यानी हम लोग अगर यहाँ पे tan 60 डिग्री लगाएं, ठीक है। आपको अपने एग्जाम में भी यही करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, सवाल पढ़ना है, उसके हिसाब से अपना डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम बना तो क्वेश्चन बना, डायग्राम नहीं बना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधा हिसाब किताब है। tan 60 लगाना है, tan 60 लगाइएगा तो क्या आएगा, P/B आएगा, P/B। P क्या है, AB, और B क्या है, BC। AB की वैल्यू नहीं पता, वही निकालनी है हमें, और BC कितना है, 15 मीटर। tan 60 की वैल्यू √3 AB/15 मीटर। तो AB कितना हो गया, AB हो गया 15 √3 मीटर। √3 की वैल्यू 1.71 आप पुट कर दीजिए, और 1.71 को 15 से इंटू कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पहले उदाहरण का सल्यूशन। अब हम लोग
इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो दूसरा सवाल है, दूसरा उदाहरण है, उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा उदाहरण हमारा क्या है? दूसरा उदाहरण है हमारा कि देखिए, दूसरा उदाहरण है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। जो हमारी बिजली मिस्त्री है वो महिला है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या है सवाल, आपको क्या बनाना है? सवाल पढ़ते पढ़ते आपको डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो सबसे पहले आप क्या बनाइएगा? खंबा बनाइएगा। इसका नाम AB दीजिएगा। ये कितना लंबा है? 5 मीटर लंबा है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। खंबे के टॉप वाले पोर्शन से 1.3 मीटर दूर वो पहुंचना चाहती है, यानी वो C पॉइंट पे अगर पहुंचेगी तो उसका काम बन जाएगा। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? वो जो सीढ़ी यूज़ करेगी उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। ये हमारा सीढ़ी है। आपको रफ डायग्राम बनाना है, एग्जैक्ट सीढ़ी बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, बस आपको एक रफ डायग्राम बनाना है। एक सीधी रेखा भी खींचेंगे तो चल जाएगा। ऐसे ही सीढ़ी मैंने बना दी है। तो ये कितना एंगल है? 60 डिग्री है। इस पॉइंट का नाम हम लोग D रख देते हैं। तो यहाँ सीढ़ी है। अब क्या पता लगाना है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, यानी ये हमारा x है। सीढ़ी की लंबाई पता करनी है, DC आपको पता करनी है। ये आपका समकोण हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ये वैल्यू BC की वैल्यू पता है क्या? BC क्या हो जाएगा? ये पूरा AB में कितना माइनस कर देंगे? AC। ये पूरे AB में ये AC अगर घटा देंगे तो ये BC निकल जाएगा। तो ये BC कितना आएगा? 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर, यानी ये कितना हो गया? 4.7 नहीं 3.7 मीटर है ना। 7 3 10 और 3 1 4 5। ठीक है, 3.7 मीटर ये हो गया। अब सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या फेंक के मारेंगे यहाँ पे? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग लगाएंगे यहाँ पे? तो ये 60 डिग्री है और ये क्या है? P। हमें निकालना क्या है? H, यानी P/H। तो P/H किस में आता है? साइन में आता है, यानी साइन 60 डिग्री। क्यों लगाए साइन 60 डिग्री? क्योंकि ये एंगल क्या था? ये 60 डिग्री। इस एंगल के ऑपोजिट वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हमारे पास दिया क्या है? परपेंडिकुलर। हमें निकालना क्या है? हाइपोटेनियस, यानी P दिया हुआ है, H निकालना है। तो P और H के बीच रिलेशन बताता हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है? तो या तो साइन थीटा है या तो कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा कितना होता है? H/P। और साइन थीटा कितना होता है? P/H। तो दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो साइन थीटा यूज़ करते हैं तो ये कितना आएगा? P/H, यानी P कितना है? BC और H क्या है? CD। तो BC यानी कि कितना? 3.7 मीटर। और CD हमारा x। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू 3.7 मीटर बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये x इधर आएगा, ये 3.7 इंटू 2/√3। ठीक है, अब ये 7 2 जा 14, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 7.4/√3। यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड,
तो ये क्या आएगा 7.4 √3/3। ठीक है, अब ये 7.4 और ये √3 की वैल्यू 1.71 लीजिए। 1.71 को 7.4 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। उतना मीटर, लगभग उतना मीटर आपकी सीढ़ी की लंबाई होगी। इस सवाल में और भी कुछ है क्या? तो यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। चलिए, ये BD भी फाइंड करना है, ये BD भी फाइंड करना है। तो अब हम लोग देखिए, हमें P भी पता है और H भी पता है, हमें क्या फाइंड करना है, ये B पता करना है। तो हम लोग इसमें P और H से रिलेटेड, P और B से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लगा सकते हैं और H और B से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी लगा सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग tan 60 यूज़ कर लेते हैं। तो tan 60 अगर हम लोग यूज़ करें तो tan 60 की वैल्यू √3। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होगा, tan 60 डिग्री P/B, यानी कि P/B होगा। तो P कितना है, P है 5, नहीं, P कितना है BC, यानी 3.7 मीटर बाय B कितना है नहीं पता, BD। तो BD उधर, ये क्या आएगा √3 = 3.7 मीटर बाय BD को उधर भेज दीजिए, BD उधर गया, ये 3.7 मीटर बाय √3। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका लगभग में आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये लगभग में आ जाएगा। इसको पहले क्या कीजिएगा, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो ये क्या आएगा 3.7 √3/3 और ये क्या हो गया मीटर। तो 3.7 को 1.71 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।